नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने इससे पहले फिल्मों में देखी होगी। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो 8 खून और कई ट्रकों की चोरी के साथ दिल दहला देने वाली हत्याओं से जुड़ी है। क्या है ये सीरियल किलिंग का पूरा मामला, आइए जानते हैं आगे। राहुल जाट, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, इसने 5वीं कक्षा में अपना स्कूल छोड़ दिया। पोलियो के कारण बाएं पैर से अपंग होने के कारण इसने मात्र 19 वर्ष की उम्र में ट्रक क्लीनिंग का काम शुरू किया। अगर मैं इसके पिता की बात करूं तो इसके पिता भी एक ट्रक चालक थे, जिससे इंस्पायर होकर ये खुद एक ट्रक ड्राइवर बनकर खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन बाएं पैर से अपंग होने के कारण ये एक ट्रक चालक नहीं बन सका और ऐसे में इसने अपराध की दुनिया में अपना एक बड़ा कदम रख दिया। राहुल जाट का पहला अपराध हरियाणा के कालानौर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जब इसने मथुरा के पास एक ट्रक का ईंधन खत्म होने के कारण उसे वहीं पर छोड़ दिया। आपको बता दें कि राहुल जाट का ये चोरी करने का पेशवारा बाकियों से बिल्कुल अलग था। वलसाड़ के एसपी करण राज बघेला ने बताया कि ये कैसे ट्रकों की चोरी करता था। अक्सर ये ढाबों या फिर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता था और उन ट्रकों पर निगरानी रखता था जो अक्सर ट्रक ड्राइवर अपनी चाबियां ट्रकों में ही भूल जाते थे। राहुल जाट से पूछताछ के दौरान उसने ये भी बताया कि वे ट्रक चलाने के लिए इतना ज्यादा बेचैन था कि उसने कई बार ट्रक चलाने की भीख तक मांग डाली। राहुल से पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह भी बताया कि वे नशे की लत में अपने घर वालों से अलग हो चुका था और शायद यही कारण था जिस वजह से वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर पाएं 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9083190831 पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये तो बस शुरुआत थी। राहुल जाट अभी तक 13 ट्रकों की चोरी में अपनी हामी को स्वीकार कर चुका है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जिलों में भी ये हथियारों की तस्करी में शामिल रह चुका है। अब यहाँ बड़ा सवाल तो ये आता है कि एक ट्रक चोरी करने वाला सीरियल किलिंग तक का सफर कैसे चुनता है। पूछताछ के दौरान 2019 में जोधपुर की पुलिस ने इस साइको किलर को गिरफ्तार किया और हैरानी तो तब हुई जब ये जेल से निकलने के बाद ही 5 हत्याओं को अंजाम दे दिया। ये शख्स पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 5 से 8 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। लेकिन इस मामले में हद तो तब हो गई जब इस किलर ने गुजरात के उधवा रेलवे स्टेशन में 19 साल की लड़की का रेप कर डाला। ये लड़की ट्यूशन पढ़कर गुजरात के रेलवे स्टेशन से अपने घर की ओर जा रही थी और उसके साथ ये दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली। इस हत्या ने पूरे देश को हिला डाला। लेकिन हत्या के बाद ये साइको किलर आराम से बैठकर फल और सलाद खा रहा था। ये सिलसिला यही नहीं रुका। तेलंगाना के रेलवे स्टेशन पर इसने एक महिला की हत्या कर डाली और इसके बाद महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन में एक अन्य महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको भी मौत के घाट उतार दी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गुजरात पुलिस ने 172 अधिकारियों की टीम के साथ काम शुरू किया और ये पकड़ा तो तब गया जब ये रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन में बैठकर गुजरात की ओर जा रहा था। इस मामले में आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे 2000 सीसीटीवी खंगाले गए और 24 नवंबर को इस साइको किलर को वापी रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन में 10 दिन तक रिमांड पर रहा। इस मामले को और गंभीरता से देखने के लिए गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शिरकत की और पुलिस को ये निर्देश दिए कि वे इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करें और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ती तो ना जाने आगे वे और किस तरह की वारदात को अंजाम देता, वो आगे क्या क्या करता। इस बात का अनुमान लगाना शायद हम सब के लिए मुश्किल हो जाता। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई के लिए 12 लाख का इनाम भी दिया गया और साथ ही इस सीरियल किलर पर नजर रखने के लिए और भी इन्वेस्टिगेशन को बिठाया गया ताकि ऐसे कई और मामले भी सामने आ सकें जो अब तक हम सब की नजर से छुपे हुए हैं। राहुल जाट जैसे लोग न केवल समाज में डर पैदा करते हैं बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भी छवि को खराब करते हैं। जी हाँ, वे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत और काम करते हैं।
ये उन ईमानदार ट्रक ड्राइवरों के लिए भी नुकसानदायक हैं जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं। ऐसे अपराधों में सख्त से सख्त कार्रवाई करना बेहद जरूरी है ताकि ट्रांसपोर्ट जगत और समाज दोनों ही सुरक्षित रह सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। धन्यवाद। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी धन्यवाद।